इससे पहले सजा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की भी जरूरत है। प्रशांत भूषण को उनके 2 ट्वीट को लेकर अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। ये सुनते हैं प्रशांत भूषण क्या कहते हैं। मैं ये फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का, चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। मेरे साथ हैं संजय चड्डा, आप सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। संजय, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि प्रशांत भूषण पर ₹1 का एक टोकन फाइन लगाया गया है। इस अदालत के इस फैसले के मायने क्या है? देखिए, ये एक हमने पहले भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले मैं 2-3 एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि ये नोशनल ही होता है। और जैसे कि आपको याद होगा, जस्टिस काटजू को बुलाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और जस्टिस काटजू को उनसे कहा गया था कि आप आइए, और उनपे कंटेम्प्ट का हुआ और उन्होंने अपॉलॉजी मांगी थी और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी थी और वहां पे खत्म हो गया था। सिमिलरली अगर आपको याद हो, अरुंधति रॉय ने जो नर्मदा बांध के विस्थापितों को लिए कहा था और उसमें कंटेम्प्ट, उसमें कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये गरीबों का न्याय की रक्षा नहीं करती, इस तरीके का कुछ उन्होंने कहा था, तो उसमें कंटेम्प्ट हुआ था और उस कंटेम्प्ट के लिए अरुंधति को भी सिर्फ 1 दिन की शायद सजा दी गई थी। सिमिलरली देखिए, यहाँ पे ये नोशनल ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और कि जो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये बताना कि जो सुप्रीमेसी है वो सुप्रीम कोर्ट की ही है, उसमें हम लोग कहीं पे भी कोई कोताही नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और उसको सर्वोपरि ये करना होगा। ये एक इसका ये बात है, क्योंकि इन तरह के जजमेंट्स में हमेशा नोशनल ही जो जुर्माना किया जाता है या सजा दी जाती है वो नोशनल होती है। ये परंपरा है एक। जी, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के माफी मांगने से इनकार करने के बाद उनकी सजा पर अपना जो फैसला था वो रिजर्व कर लिया था, सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट से भूषण को माफ करते हुए सजा न दिए जाने की अपील की थी। वेणुगोपाल ने अदालत में यह भी कहा था कि हायर जुडिशरी में भ्रष्टाचार को लेकर मौजूदा और रिटायर्ड जजेस ने भी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को भूषण को उनके 2 ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट के एक और मामले में सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। ये 2009 का मामला है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 के इस मामले को 10 सितंबर तक टालते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया है। इस मामले में प्रशांत भूषण ने 2009 में अपने दिए गए बयान पर खेद जताया, लेकिन बिना शर्त माफी नहीं मांगी थी। साल 2009 में प्रशांत भूषण ने तहलका मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के 8 चीफ जस्टिस रहे फॉर्मर चीफ जस्टिस को भ्रष्ट कहा था। मेरा दूसरा सवाल संजय आपसे यह है, एक अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके बीच के फर्क और इसकी जो लाइन है, सीमा रेखा है, वो कैसे समझाएंगे आप हमें? देखिए, आर्टिकल 19(1) जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है भारत के हर नागरिक को, और ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे अहम अधिकारों में से एक है। मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है ये, ऐसा कई निर्णयों में कहा गया है। और उसी के साथ 19(2) में एक ये बताया गया है कि किन परिस्थितियों में इस अधिकार को पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और वही एक उनमें से एक एक्सेप्शन ये भी है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, किसी को डिफेम नहीं कर सकते, इस तरह पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहां पे हमारे केस में भी ये देखना, देखिए जो न्यायपालिका है वो एक हमारी
जो व्यवस्था है, रूल ऑफ लॉ जिससे हम गवर्न होते हैं, उसमें सबसे ऊपर है वो। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी तरीके से अगर कोई भी मर्यादा को छेड़ने का प्रयास करता है, उसके साथ गलत काम करता है, तो वो बैन है, वो क्रिटिसाइजेबल है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि 19 में जो आर्टिकल 19 में जो हमें दिया गया है अधिकार, अगर आप फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उस चीज के अंदर आपके पास तथ्य हैं, अगर आपने एलिगेशन लगाया है कि ये जजेस भ्रष्ट हैं, तो आपके पास अगर उसके तथ्य हैं, तो निश्चित तौर पे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपके पास तथ्य हैं। तो यही एक और मामला है, उसमें अभी सब लोगों की ये आंखें, हम लोगों की सबकी सुप्रीम कोर्ट पे है कि ये बताए सुप्रीम कोर्ट हमको कि क्या तरीका होना चाहिए, क्या एक प्रोसेस है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए कि अगर जजेस की शिकायत हो तो सीजीआई को करना है, सीजीआई किस तरीके से उसको टेकअप करेंगे। ये सब चीजें एक सेटल्ड वे में नहीं है। हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, उसमें सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों का वर्णन किया गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज पे एक एस्टेब्लिश्ड लॉ की जो कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस देने की एक आवश्यकता है, ये मेरा मानना है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। इस मामले का हम जिक्र करें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी आया था। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस से मुखातिब हो रहे हों सुप्रीम कोर्ट की ही शिकायत करने के लिए। प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने भूषण का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया था। जस्टिस मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम ये मानते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सही नहीं था। इसका उदाहरण देकर अवमानना के दोषी, कंटेम्प्ट का जो दोषी है, उसका बचाव नहीं किया जा सकता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए थे। संजय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो फैसला आया है, जो बात ₹1 जो आप नोशनल बता रहे हैं, इसके कोई दूरगामी इम्प्लीकेशंस आपको दिखते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर? ठीक है, वो जो सजा है ₹1 है और ना देने पर 3 महीने की वो जेल वगैरह है, वो सब कुछ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कटेल्ड, इसके कोई दूरगामी परिणाम आपको दिखते हैं? देखिए, यहाँ पे आपको देखना होगा कि जब राजीव धवन जी ने ये कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 जजेस ने आके वही बात कही जो प्रशांत ने कही थी, और वो मतलब उसके करीब की बात कही कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सही नहीं हो रहा है, तो आज की इस बेंच में क्रिटिसाइज किया उस बात को कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप किसी भी तौर पे देखिए, इसका जो आप कह रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो ये है कि उस चीज से दोनों को मिलाने की, ना मिलाने की बात कही आज कोर्ट ने, लेकिन इसकी रिपरकशन अवश्य है। इसका दूरगामी प्रभाव ये है कि अब अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति को क्या प्रोसेस अडॉप्ट होना चाहिए, एक लिमिट में रहते हुए किस प्रकार से फेयर क्रिटिसिज्म करना है, ये चीज अगर कोई व्यक्ति कहना चाह रहा है तो निश्चित तौर पे उसको बात सोचना पड़ेगा। देखिए, अगर ₹1 जो फाइन है वो अगर नहीं देते हैं प्रशांत भूषण, जो उन्होंने मना किया कि मैं दूंगा, अगर वो नहीं देते तो इसका कितना कुप्रभाव है। 3 महीने की सजा और 3 साल तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो एक अपने आप में बहुत सख्त उसका नजरिए से देखा जाएगा अगर वो नहीं करते, लेकिन वो कर रहे हैं। और लेकिन इसका प्रभाव तो है ही, निश्चित तौर पे ये आज समझना पड़ेगा कि क्या फेयर क्रिटिसिज्म है और क्या कंटेम्प्ट है। इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करना बहुत आवश्यक है, और उसको फिर डिफरेंशिएशन को देखने के बाद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, फेयर कमेंट, फेयर क्रिटिसिज्म एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ही फॉलो किया जाएगा।